हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक प्लानर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पीएचपी में स्ट्रिंग, नंबर और मैथ क्या होते हैं। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएचपी कांस्टेंट क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले पीएचपी ऑपरेटर की बात करूं, ठीक है, सॉरी पीएचपी कांस्टेंट की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, कांस्टेंट की अगर बात कर लूँ तो पीएचपी में कांस्टेंट जो होते हैं वो एक वेरिएबल की तरह ही होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक जगह उनको डिफाइन कर दिया तो मैं कहीं भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ पूरी वेबसाइट में। ठीक है, और दूसरा ये जो कांस्टेंट नाम से लिख रहा है हमें कांस्टेंट है, मतलब एक बार अगर हमने डिफाइन कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो इसमें हम पीएचपी में डिफाइन करके इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, डिफाइन किया इसमें पैरामीटर जो रहता है, मान लो मैं कोई यूआरएल सेट कर रहा हूँ। ठीक है, यूआरएल सेट कर रहा हूँ और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा उसकी वैल्यू। मान लो उसकी वैल्यू है https://www.google.com। ठीक है, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो इसको इको कराऊंगा, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। मतलब इसमें जैसे हमने वहां पे डिफाइन किया है, जो नाम वहां पे दिया हम डायरेक्ट ले सकते हैं, डॉलर वॉलर की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा यूआरएल और यहाँ पे मैंने इसको इको करा दिया। अब मैंने देखो रिफ्रेश किया, मुझे ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, सिंपल है। तो हमने कहीं भी वेबसाइट में डिफाइन कर दिया और यहाँ पे हम आके उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको मतलब मैं देख लूँ कि ये केस सेंसिटिव के इसमें काम करता है नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे ये मुझे एरर दे देगा, तो ये केस सेंसिटिव है। तो हमें जो दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से जैसे हमने अपर केस में दिया हुआ है तो अपर केस लोअर केस में दिया है या फिर अपर लोअर दोनों में करके दिया है तो हम उससे करेंगे तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका स्कोप कैसा है। तो अगर मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे फंक्शन बना लिया किस नाम का, गेट यूआरएल। ठीक है, गेट यूआरएल करके एक फंक्शन बना लिया और यहाँ पे मैंने इको कर दिया और यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई यूआरएल और यहाँ पे मैंने कॉन्कैट करा दिया यूआरएल। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया गेट यूआरएल। ठीक है, इतना हो गया। बहुत सिंपल, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने इस कॉन्स्टेंट को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर लिया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये स्कोप वाला है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गया, तो मतलब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसका स्कोप है ग्लोबल। ठीक है, इतनी बात होगी। आप यहाँ पे जैसे अभी ये मैंने किया है, आप चाहें तो कुछ एरे भी मतलब कर सकते हैं। अभी मैंने स्ट्रिंग पास की, मान लो आप करना चाहते हैं कोई फ्रूट्स का एरे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया आपने और यहाँ पे लिखा आपने FRUIT फ्रूट लिख लिया और यहाँ पे आपने एरे करके और इसको वैल्यू पास कर दी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, सही से दिखेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया बनाना, ठीक है, और कॉमा लिख दिया मैंने एप्पल। ठीक है, ये लिख दिया इतना। अब देखो मैं इसको कहीं भी यूज करूंगा, इसको प्रिंटर कराना पड़ेगा, एरे है तो प्रिंटर करा लिया मैंने। ठीक है, और मैंने इसके अंदर फ्रूट को डाल दिया, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, इसलिए वो रेड दिखा रहा है। ठीक है, इतना हो गया। मैंने देखो रिफ्रेश किया, देखो मुझे मिल गया। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ना कि हम चाहें तो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, एरे पास कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब हम यहाँ पे जो पास करेंगे उसको हमने कांस्टेंट बना दिया और हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि पीएचपी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इनका यूज होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रेट TORS। ओके, ऑपरेटर्स, पीएचपी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक जानते ही होंगे इसका, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अर्थमेटिक ऑपरेटर की। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर हम बात करें तो आता है एडिशन। ठीक है, एडिशन मतलब एडिशन से ही पता चल रहा है कि दो या मतलब किसी भी उसको जोड़ना, एडिशन करना। ठीक है, तो उसके लिए मान लो $x इज इक्वल टू क्या है, 10 है, और $y इज इक्वल टू कितना है, 20 है। तो अर्थमेटिक क्या करेगा, मान लो ई को करा दिया मैंने इसको $x प्लस $y। ठीक है, तो ये कहलाता है, जो प्लस सिंबल हमने ऐड किया ना, तो ये अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, एडिशन हो रहा है यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर का, ये एडिशन है। तो मैंने यहाँ पे जब रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की अगर बात कर लूं तो
यहाँ पे मैंने मान लो 30 कर दिया या 30 कर दिया या 20 है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं पीएचपी में, ठीक है। माइनस किया मैंने और यहाँ पे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे 10 मिल गया, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। आप ये नहीं कि दो को ही कर सकते हैं, आप कितनी भी मतलब वेरिएबल्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि वेरिएबल्स में लें, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने वेरिएबल्स ले लिए क्योंकि मुझे बार बार इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं x इजिकल टू 3 ले रहा हूँ, y इजिकल टू 20 है। देख लेते हैं क्या हो जाता है। यहाँ पे मुझे 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 51 लिख देता हूँ, ठीक है। तो डिवीजन के लिए क्या आता है, ये सिंबल आता है, ठीक है, स्लैश का। तो अब मैं अगर इसको देखूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, देखो 2.55 मिल गया, ठीक है। इतना मिल गया तो डिवीजन हो गया। अब आता है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या रिटर्न करता है, जो हमारा नीचे रह जाता है ना, जो डिवाइड करने के बाद रह जाता है, वो हमारा मॉडुलस देता है, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो 11, मतलब हम 20 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 20 दूनी 40, तो हमारा 11 बच गया। तो 11 बचने की हमारा मॉडुलस देती है, ठीक है। तो एक और की बात कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं एक्सपोनेंशिएशन की, ठीक है। उसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। और इसका ऑपरेटर होता है डबल एस्टेरिक। तो यहाँ पे ऐसा समझ लो कि 6 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे मैंने ऐसे रिफ्रेश किया, 36 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 कर लूंगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 हो गया। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करते हैं, मतलब कोई भी चीज हमें असाइन करनी होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये असाइन का सिंबल होता है। मान लो मुझे x में 6 वैल्यू में इसकी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने असाइन किया, ये एडिशन हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, x इजिकल टू 6 लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे $y इजिकल टू कितना है, 10 है, ठीक है। अब मुझे x और y की वैल्यू जोड़नी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं चाहता हूं कि x में ही मैं उसकी वैल्यू कर लूं, $x इजिकल टू $x प्लस y, सॉरी $y, ठीक है। ये कर लिया और मैंने यहाँ पे जाके e को करा दिया $x को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का सम मिल जाएगा। ये तो पता ही है आपको, मैं थोड़ा असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो x में x को जोड़ लें तो आप ये चीज यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस कर दिया। अब क्या करेगा, ये कर रहा है कि x में x को जोड़ रहा है और y को जोड़ रहा है, इसका ये मतलब हो गया। तो ऐसे हम आगे बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे, तो ऐसे करते करेंगे तो वहां पे आपको ना लगे कि इसने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने प्लस करके इजिकल टू y कर दिया, तो x में x प्लस y दोनों जुड़ रहे हैं, सेम रिजल्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की, ठीक है। PARIS, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। मान लो x और y को हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मैंने e को कराया $x इजिकल टू $y। तो यहाँ पे ये हमें अगर हमारा मैच होगा तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश किया, कुछ रिटर्न नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्वल नहीं है। अगर मैंने इसकी वैल्यू इक्वल कर दूं, ठीक है, इक्वल कर दी मैंने, अब देखो 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है जो हमारी वैल्यू को चेक करने के लिए मतलब यूज किया जाता है, ठीक है, कि ये मतलब हमारी इसके बराबर है या नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिपल होता है, ठीक है। ट्रिपल कब यूज किया जाता है, ट्रिपल जब किया जाता है जब हमारे सेम टाइप होते हैं, ठीक है। जब हमारे सेम टाइप होते हैं तो हम इसको ट्रिपल यूज करते हैं, ठीक है।
ऐसे करके ट्रिपल यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉट इक्वल की। ठीक है, मान लो अगर मुझे चेक करना है x इज नॉट, ये नॉट का सिंबल होता है, नॉट इक्वल मतलब जो x इज नॉट इक्वल टू y, तो अभी तो x और y बराबर है तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मान लो 8 कर दिया, तो मुझे रिटर्न 1 कर देगा ये। ठीक है, 1 कर दिया तो हमारा ये नॉट इक्वल टू होता है। अब इसमें होता है एक x इज ग्रेटर देन y, मतलब x जो है y से बड़ा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चेक किया, हाँ बड़ा है, देखो मिल गया। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 81 कर देता हूँ तो y बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हमेशा रिटर्न 1 करता है, बुलियन में रिटर्न करता है ये। ठीक है, अगर कंडीशन सही है तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज मतलब ब्लैंक रिटर्न करेगा। अब इसमें होता है, हमने ग्रेटर देखिए लेस देन होता है, मतलब y बड़ा है x छोटा है, x इज लेस देन y। ठीक है, तो अब ये क्या है, बिल्कुल ट्रू कंडीशन है, मुझे यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसी में ही होता है कि जब हमें कुछ कंडीशन चेक करनी होती है, मान लो ये हमें ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, यहां पे ये हो रहा है कि x जो है छोटा है y से या फिर बराबर है y के, मतलब दो चीज चेक कर रहा हूं मैं एक साथ, या तो छोटा है, ठीक है, तो भी मतलब ये कंडीशन ट्रू दे, या बराबर है तब भी ये कंडीशन दे। ठीक है, तो अगर मैं देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, बराबर है तो इनने कर दिया, x अगर छोटा भी है, मान लो 1 है, तब भी ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। देखो इतने ट्रू रिटर्न कर दिया। ऐसे ही हम सेम यूज करते हैं किसके लिए, x इज ग्रेटर देन, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं PHP इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये बात हो गई। मान लो x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है 1 है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूं। ठीक है, कैसे करूंगा, तो इसमें मतलब दो तरीके होते हैं, एक तो होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब प्री, मान लो मैं यहाँ पे इको करा रहा हूँ $x को अभी। ठीक है, $x को मैंने इको कराया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करा रहा हूँ इसको प्री इंक्रीमेंट, मान लो प्लस प्लस $x। ठीक है, तो मतलब पहले मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, पहले मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो फिर उसकी x की वैल्यू में मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, देखना अब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, जो x यहाँ पे करता है, तो जब हमारा मान लो ये चीज हम लूप में कर रहे हैं, ब्लॉक में कर रहे हैं, तो उसके बाद वो हमें मिलेगा। ठीक है, अब भी देखो वो ये अभी यहाँ पे करा रहा हूं मैं इसलिए लग रहा है, लेकिन जब लूप वगैरह चलेगा तो हमें बताएगा कि ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। मतलब अगर प्री कर देंगे तो पहले चेंज हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू देगा, पोस्ट कर रहे होंगे तो बाद में हमारा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम हम डिक्रीमेंट वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 है और मैंने यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, 9 रहेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, मान लो जैसे x है और $y है। ठीक है, $y इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, तो ये क्या चेक करते हैं ना, ये चेक करते हैं, मतलब मान लो कि मुझे ये करना है कि डॉलर x है ना, $x इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, एंड $y इज इक्वल टू 2 है। ये मैंने इको करा लिया और मैंने इसको एक ब्रैकेट में दे दिया। ठीक है, ब्रैकेट में जब दे देते हैं तो पूरी चीज कवर हो जाती है हमारी। तो अभी यहाँ पे देखो हम एंड कर रहे हैं, एंड का मतलब कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी वो वहां पे रिटर्न पूरा एक ट्रू करेगा। ठीक है, मैंने देखो रिफ्रेश किया, दोनों ट्रू हैं तो इसलिए कर दिया। अब मैं मान लो यहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज कर दी, 3 कर दी, तो देखना अब मैंने रिफ्रेश किया, मुझे कुछ नहीं मिला।
ठीक है। अब इसी में होता है एक और ऑपरेटर, इसको एंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, जब मान लो मैंने एंड इसको ऐसे लिखूंगा ना तब भी ये सेम ही काम करेगा, ठीक है। देखो अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैंने इसको 2 कर दिया तो यहाँ पे मुझे रिटर्न कर देगा क्या, 1, ठीक है। तो इस बात से आप वो ना हो कि वहां पे तो हमने एंड वैसे करके लिखा था और यहाँ पे हमने ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू 3 कर दी थी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा था, ब्लैंक मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू नहीं थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ और, ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं और हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया x इजिकल टू 10 है तो ट्रू दे दे, या y है तो ट्रू दे दे, मतलब इसमें और वाली चीज लग गई, मतलब ऑप्शनल चीज आ गई कि अगर ये है तो दे दे, अगर ये है तो दे दे। अब देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं तो मुझे दे देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। अब मान लो यहाँ पे मैंने 11 कर लिया, अब मुझे नहीं देगा क्योंकि दोनों में से मेरी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो यही दोनों ऑपरेटर ज्यादा यूज होते हैं। इसका एक्सऑर भी होता है जो मतलब ये देखता है कि मतलब एक चीज है या फिर दूसरी चीज है, उसको देख लेता है वो, ठीक है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही 2 ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पीएचपी स्ट्रिंग ऑपरेटर की, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेटर मान लो $str इजिकल टू कोई भी है, मान लो हाय, हाय है, ठीक है, और एक $str1 है जो है क्या हमारी देयर, ठीक है। ये मैंने स्पेस दे दिया क्योंकि इनको मैं कॉन्कैट करूंगा। अब मैं इस स्ट्रिंग को कॉन्कैट करता हूं सबसे पहले, ठीक है। डॉलर ई को करा लिया $str डॉट $str, इतना करा लिया मैंने, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैट किया। तो ये ऑपरेटर जो होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये मैंने जो डॉट लगाया है, ठीक है, ये जो होता है ये मेरा कॉन्कैट करता है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, मुझे हाई देयर मिली, ठीक है। तो स्ट्रिंग को ये चीज कॉन्कैट करता है। तो आप वेरिएबल के साथ आपने मान लो यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था तो देखो ये ऐसा दिखता, हाई देयर साथ साथ दिखता। तो आप चाहते तो यहाँ पे स्पेस देते, ठीक है, स्पेस देते, फिर स्पेस को कॉन्कैट कर लेते दूसरे वेरिएबल के साथ। तो ज्यादातर हम ये यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कराना है तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये फर्स्ट नेम हो गया, ये स्पेस दे दिया, ये लास्ट नेम हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से भी करते हैं। और दूसरा, हम अगर मान लो किसी स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है, ठीक है, तो हम डॉट इजिकल टू करके भी कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है इस स्ट्रिंग में, तो मैं कैसे करूंगा, इसको मैंने लिखा $str डॉट इजिकल टू, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑपरेटर में बताया था, वहां पे हम ऐड कर रहे थे कैसे करके, x की वैल्यू x में x की वैल्यू x प्लस वाई में ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं str में ऐड कर रहा हूँ, str की वैल्यू कॉन्कैट करा रहा हूँ किसके साथ, $str1 के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ई को अगर $str को करूंगा तो मुझे यहाँ पे हाई देयर मिल जाएगा, देखो मिल गया मुझे हाई देयर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया। तो जैसे हमारी बहुत बहुत बड़ी स्ट्रिंग होगी या फिर कोई लूप में है तो हम उस स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए इस तरीके का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉट पहले लगाना है, मतलब कॉन्कैट कर दिया किसके साथ, इस स्ट्रिंग के साथ, किसको, इस स्ट्रिंग को। तो इस स्ट्रिंग की जो वैल्यू उसके साथ हमने इस स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर दिया और यहाँ पे हमने देखा हमें मिल गया। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।